वो सर्व समाज की बच्चियां हैं, उसमें जाटव समाज की भी है, वाल्मीकि समाज की भी है, कटेरिया समाज के भी है, ब्राह्मण समाज की भी है, बैश्य समाज की है। निकाह भी होते हैं, शादी भी होती है, सर्व समाज के लोग हैं। तो हम सबके भैया हुए ना, तभी तो हम कहते हैं मेरा नाम मनोज अग्रवाल तो है, लेकिन चाहे मुझे मनोज जाटव कहो, चाहे मनोज कटियार कहो, चाहे मनोज कटेरिया कहो, चाहे मनोज बादम कहो, चाहे मनोज वाल्मीकि कहो, चाहे मनोज मिश्रा कहो, चाहे मनोज गुप्ता कहो, चाहे मनोज पठान कहो। पहला चुनाव आपने 4000 से जिताया था, दूसरा चुनाव आपने 16000 से जिताया था, तीसरा चुनाव आपने 21000 से जिताया था। अब की चुनाव कितने से जिताओगे? क्या कितना रिकॉर्ड तोड़ना है? पूरी ताकत लगानी होगी। हमें आपका उत्साह दिखाई पड़ रहा है। केवल एक विनती करने आए हैं आपके दरवाजे पर कि केवल 2 दिन मनोज बन के लड़ लेना, मनोज बन के वोट मांग लेना। हो सकता है कुछ लोग नाराज हो सकता है किसी का काम ना कर पाए हो सकता है किसी से ना मिल पाए हो, तो हमें क्षमा मांग लेना हमारी तरफ से, उनसे वोट के मांग लेना, उनसे मदद मांग लेना। जैसे झोली फैला के हमने मांगा है, ऐसा आप लोग उनसे मांग लेना। 2 दिन और ताकत लगा देना। फर्रुखाबाद 11 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए सजे रण में सभी दलों के उम्मीदवार कूद पड़े हैं। सदर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा बसपा बसपा के बीच होने जा रहा है और बसपा प्रत्याशी वत्सल अग्रवाल के गुणगान शहर के कोने कोने में हो रहे हैं। यदि चर्चाओं की माने तो जनता ने वत्सल अग्रवाल की जीत निश्चित कर दी है, बस मतगणना का इंतजार है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद निकाय चुनाव का आज दिनांक 9 मई शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, इसलिए प्रत्याशी अपनी आखिरी ताकत झोंकने में लगे हैं और समस्त दलों की प्रत्याशी मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर अपनी जुगाड़ में लगे हैं। बीते चुनाव में विजयी रहे मनोज अग्रवाल इस बार हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं और उसका मुकाबला इस बार सपा की एकता सिंह व भाजपा की सुषमा गुप्ता से है। परंतु मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अब समझ में आ रहा है और शहर के गद्दावर मुस्लिम समाज के अपनी पैठ रखने वाले नेता हाथी की चाल बढ़ाने में लगे हैं। भीकमपुरा के लोगों को ये बताना है कि इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर जो बैठा है, इसी जन सैलाब को 11 तारीख को ये बताना है कि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मेरे पास ये वोट इतना, ये वोट इतना, बिल्कुल वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं और अपने लोग भी जो गुमराह हो रहे हैं। मेरी आपसे बहुत गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके अलावा कोई नहीं जीतेगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। 70% अगर एक जगह वोट तो बताना, छावनी 70% से ऊपर, मनियारी कल हमारे ट्रेनिंग भाई बैठे हैं, इन्होंने सैकड़ों हजारों की तादाद में बगैर मीटिंग कर दी आधे घंटे के अंदर और अपना भी खाना खिला के। अरे जब सैलाब आ रहा है, बगैर बुलावे के आ रहा है, इतनी भीड़ थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो वहाँ पर लोग थे उनको आप खुद पूछना, एक दूसरे की रिश्तेदारी पूरे शहर में है, कोई ये नहीं कह सकता मेरी नहीं है। आप फोन उठा कर देखना, 70-80% मुस्लिम समाज एक प्लेटफार्म पे खड़ा है केवल इनके काम करने के लिए और किसी के बहकावे में ना गुमराहियत लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वो सुबह जैसे वोट खुलेंगे वैसे ही निकल लेंगे पहले चरण के बाद कि अरे मुस्लिम समाज धोखा दे गया है, यही शब्द कहेंगे और साले वोट भी ले रहे और हमारा वो भी करेंगे, सम्मान भी खराब करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है ना वोट दे, अगर एक प्लेट पर 100% आप लोग आए तो मेरी भी ताकत बढ़ेगी, मेरा भी सम्मान बढ़ेगा, आपके माध्यम से बढ़ेगा। आप चाहेंगे तो भी बढ़ेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। आपको बताते चले कि 2017 के चुनाव में भी मुस्लिम वोट एक तरफा गिरा था और उसने शहर के रणनीतिकारों की रणनीति बिगाड़ दी थी। शहर में साख रखने वाले मुस्लिम नेताओं की माने तो इस बार भी इतिहास रचने वाला है, क्योंकि शहर की शख्सियतें किसी के लिए दीवानी है। पूछा है कि जो लोग
आपके वोट के आधार पर जीतने की बात करते हैं, वो कैसे जीते हैं? सिर्फ हमें अपना आंकड़ा बताते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। अगर वो जीत सकते हैं तो मनोज अग्रवाल जी के सामने ये बात कह रहे हैं कि आप उन्हें वोट दे दीजिएगा। हेलो, लेकिन वो वोट खराब करेंगे हमारा, और वो वोट हमारा खराब होने की वजह से आप समझ सकते हो कि कहाँ जाएगा। हम जिसको वोट नहीं भी देना चाहते हैं वो उसके खाते में चला जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारे पास वोट है, हम एक तरफा होके सीट नहीं निकाल सकते, नहीं निकालेंगे। हाँ, इनको जिता सकते हैं, इनका जीत का बहुमत, इनके जीत की तादाद को बढ़ा सकते हैं। हालात ये है कि अगर किनारे पे ये जीतेंगे तो शायद जीत इनकी ना हो, ये आप सब समझते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। बेकार की बात है, हम अपने कौम के पैरोकार हैं, हमेशा रहेंगे। हमारे लिए हमारी कौम पहले है, लेकिन हम अपनी कौम के बिना जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे भाई आपसे फिर गुजारिश करेंगे, आप समझे इस चीज को, और ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ना करते हैं, बस इतना इशारा काफी है। मेरी कौम बहुत समझदार है, समझ ले और जाके बाजार में देख ले। अगर इनको 5 वोट मिल रहे हो 10 में से, तो इनको वोट नहीं दीजिए, और इनको वोट 2 मिल रहे हो तो वोट मत दीजिए, अपना वोट डाल दीजिए। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हमारा हक बनता है। और हमारे नगर पालिका के जो भी काम मुसलमानों के थे या हुए हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ।